हम एक ऑल्टरनेट रियलिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं जहां दो आदमी कॉमिक बुक हिस्ट्री को बदल देते हैं। इस रियलिटी में टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम बन जाता है। कहानी शुरू होती है जब टोनी स्टार्क और विक्टर वॉन डूम एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में रूममेट्स बन जाते हैं। तुम्हें विक बुलाओ तो चलेगा क्या? हाँ। ग्रेट, तो सुनो, अगर हम रूममेट्स हैं तो शुरुआत सही तरीके से करनी चाहिए। टैप रूम में एक दो ड्रिंक्स, शरीक एक दोस्त है जो एकदम कमाल दिखती है और साथ ही तुम एक ट्रांसफर्ड स्टूडेंट हो तो शायद तुम्हें पता ना हो, सेमेस्टर शुरू हो चुके हैं और तुम इस रूम में तभी टॉलरेट किए जाओगे जब तुम्हारी प्रायोरिटी सही होंगी। बात समझ में आई? विक्टर और टोनी की दोस्ती शुरू से ही थोड़ी ऑफ रहती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों को समझ में आ जाता है कि उनके बीच की सिमिलैरिटीज थोड़ी ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन से। दोनों को ही नॉलेज और लर्निंग का बड़ा क्रेज रहता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है दोनों और क्लोज होने लगते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे अपनी एक्सपर्टीज शेयर करते हैं। हाँ, कभी कभी ओपिनियंस क्लैश होते हैं, पर फिर भी स्टार्क और वॉन डूम के बीच एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती ही है। फिर एक दिन विक्टर टोनी के पास हेल्प मांगने आता है। उसके अकॉर्डिंग उसका यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप रिन्यू नहीं होने वाला है और वो इस बात से काफी डेस्परेट हो चुका है। इसलिए वो चुपचाप अपने डॉर्म के बेसमेंट में एक मशीन बनाने लगता है जो उसको वहां पढ़ाई कंटिन्यू करने में मदद करेगी। बस एक प्रॉब्लम है, मशीन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है और विक्टर को टोनी की हेल्प चाहिए उसे ऑपरेशनल बनाने के लिए। पहले तो टोनी इस बात पर थोड़ा ही चकता है, लेकिन फिर सोचता है कि ये बंदा चाहे वो माने या ना माने उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका है। अगले कुछ दिनों तक दोनों सीक्रेट मोड में बिना रुके काम करते रहते हैं और फाइनली विक्टर का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। अब सिर्फ एक चीज बची है, उसका टेस्ट करना। और गेस करो कौन पहला टेस्ट सब्जेक्ट बनने के लिए खुद को वॉलंटियर करता है? हाँ, टोनी स्टार्क। बट ये तो उसको भी नहीं पता था कि विक्टर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। जैसे ही टोनी मशीन के डॉक में बैठता है, विक्टर तुरंत रेस्ट्रेंट्स एक्टिवेट करके उसको ट्रैप कर लेता है और तभी उसका असली प्लान रिवील होता है। वो इस मशीन का यूज करके टोनी के साथ अपना माइंड स्विच करने वाला है। उसके बाद विक्टर मशीन एक्टिवेट कर देता है। कुछ मिनट बाद कैंपस पुलिस बेसमेंट में पहुंचती है और वहां उनको मिलता है बेहोश विक्टर वॉन डूम, जो पूरी तरह से भूल चुका होता है कि क्या हुआ। मशीन ने उसकी मेमोरी वाइप कर दी थी। और रही बात टोनी स्टार्क की, तो चलो यूं समझो कि विक्टर का प्लान परफेक्टली काम कर गया। अब विक्टर वॉन डूम, जिसका माइंड अब टोनी स्टार्क के बॉडी में था, एक बिलियनर लाइफ के फुल मजे ले रहा था। दूसरी तरफ असली टोनी स्टार्क, जो लैटवेरियन जीनियस के शरीर में फंस चुका था, एक अल्कोहलिक बन चुका था और अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढने की स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन जिंदगी चलती रही। जो कभी विक्टर वॉन डूम था, उसने स्टार्क फॉर्चून का यूज करके एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया, जबकि असली टोनी स्टार्क ने खुद को एक नए तरीके से उठाकर विक्टर वॉन डूम की आइडेंटिटी में सफलता हासिल की। सालों बाद विक्टर ने फाइनली स्टार्क इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करके उसे स्टार्क यूनिवर्सल बना दिया और ये सब उसने काफी बुरे तरीके से किया, कंपटीशन को एलिमिनेट करके और अपने खुद के बाप का मर्डर करके। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, टोनी ने अपनी एनर्जी दुनिया को बेहतर बनाने में लगा दी। उसने ईमानदारी से काम किया, स्ट्रगल किया और फाइनली डूम इंडस्ट्रीज की नींव रखी, एक लैटवेरियन बेस्ड कंपनी जो सिर्फ फिलैंथ्रोपी और ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने पर फोकस्ड थी। आज के टाइम विक्टर को अपनी कंपनी से एक रिपोर्ट मिलती है। डूम इंडस्ट्रीज ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो स्टार्क यूनिवर्सल को बिजनेस से बाहर कर सकती है, एक इनफिनाइट क्लीन एनर्जी सोर्स। ये सुनकर स्टार्क यूनिवर्सल का सीईओ विक्टर पूरा भड़क उठता है, पर विक्टर तो एक बेरहम बंदा है जिसमें दया नाम की कोई चीज नहीं है। तो वो अपने लोगों को बताता है कि उसके पास डूम इंडस्ट्रीज को हराने का एक सॉलिड प्लान है। वो एक सीक्रेट रूम का दरवाजा खोलता है जिसमें ग्रीन टिंटेड आयरन मैन सूट रखा होता है। विक्टर कहता है कि पहले तो वो ये प्रोटोटाइप किसी हाईएस्ट बिडर को बेचने वाला था, लेकिन अब उसका प्लान चेंज हो गया है और अब वो इस सूट का यूज करके आर्क रिएक्टर के प्लान्स चुराएगा और डूम इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। लेविटेरिया में टोनी अपना रेस्क्यू सूट शोकेस करता है, जो दिखता तो डॉक्टर डूम के क्लासिक आर्मर जैसा है, लेकिन उस पर रेड और गोल्ड टिंट दिया गया है। वो क्लैरिफाई करता है कि ये इन्वेंशन सिर्फ और सिर्फ लोगों की जान बचाने के लिए बनाया गया है। हाँ, पर इसका लैटवेरियन डिजाइन इंपोजिंग लग सकता है, लेकिन इसका पर्पस प्योर है। तभी बिना किसी वार्निंग के डूम इंडस्ट्रीज का सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए टोनी को इन्फॉर्म करता है कि उनके बिल्डिंग पे अटैक हो रहा है। टोनी तुरंत समझ जाता है कि मिलिट्री को यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा और तब तक सब कुछ बर्बाद हो सकता है, इसलिए वो खुद ही एक्शन लेने का फैसला करता है। और फिर
टोनी लैटवेरियन रेस्क्यू सूट पहनता है ताकि सामना कर सके उस शख्स का जो उसकी कंपनी में तबाही मचा रहा है। एक दूसरे का सामना करते हुए उन्हें समझ में आता है कि वो दोनों कभी दोस्त थे जो अब एक दुश्मन बन चुके हैं। वही विक्टर आर्क रिएक्टर के प्लान्स हाथ में लेके बिना टाइम वेस्ट किए एक बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है जो पूरी बिल्डिंग को उड़ाने वाला होता है। फिर वो क्राइम सीन से भागने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी अपने डूम सूट के अट्रैक्टिव बीम्स का यूज करके उसे वापस खींच लेता है। दोनों के बीच एक इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। विक्टर अपने सूट से मिसाइल लॉन्च करता है, लेकिन टोनी उसी मिसाइल को वापस विक्टर पर फेंक देता है। फिर टोनी अपने डूम सूट में विक्टर को फाइनली खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी विक्टर अपने रिपल्सर रेस से टोनी को ब्लास्ट कर देता है। फिर भी टोनी किसी तरह विक्टर के रिस्ट्स पकड़ लेता है और उसके सूट के गॉन्टलेट्स तोड़ देता है। इस पॉइंट पे विक्टर का पूरा पेशेंस खत्म हो चुका होता है, तो वो आयरन मैन का पैटेंटेड यूनिबीम चला देता है टोनी पे। लेकिन टोनी स्टार्क इतनी आसानी से गिरने वाला नहीं था। वो एक जबरदस्त प्लान बनाता है विक्टर के आयरन मैन सूट को साइबरनेटिकली हैक करके उसके वेपन सिस्टम को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का, और ये काम कर जाता है। तेरा अहंकार ही तेरी बर्बादी की वजह है। अब तो सालों तक जेल में सड़ेगा। क्या मैं एक सौदा कर सकता हूँ, कुछ और मेरी आजादी के बदले? अब तुम हार चुके हो। अब तुम्हारे पास देने के लिए बचा क्या है? सिर्फ तेरी असली जिंदगी। तुम टोनी स्टार्क हो। और तभी असली विक्टर वॉन डूम फाइनली टोनी को सच बताता है कि कॉलेज के टाइम पे उसने कैसे टोनी स्टार्क का दिमाग स्विच करके उसकी पूरी जिंदगी चुरा ली थी। फिर विक्टर उसे एक ऑफर देता है कि अगर टोनी उसे छोड़ दे तो वो उनका माइंड स्वैप वापस रिवर्स कर सकता है। पर ये सब सुनने के बाद टोनी बस उसको एक ही जवाब देता है, मैं विक्टर वॉन डूम हूँ और डॉक्टर डूम एक ईमानदार इंसान है। और यहीं पे कॉमिक का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।